नमस्कार किसान दोस्तों, आज का जो नया टॉपिक हमारा है बकरी पालन में लोन कहाँ से मिलेगा। तो नए किसान बंधुओं को, नए फार्मर को, नव युवक को जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं, बकरी पालन करना चाह रहे हैं, उनके पास आर्थिक समस्या आ रही है, तो एक शासन ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के द्वारा पूरे भारत में हर क्षेत्र में ये स्कीम चालू है और अपने लिए बकरी पालन का, मुर्गी पालन का लोन लेके अपना व्यवसाय चालू कर सकते हो। कैसे? देखिए, हम आपको इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे लोन के लिए। तो अगर आप चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में आप स्क्रिप्ट करके निकल जाएंगे, आप करेंगे नहीं। इससे क्या होगा, आपको वीडियो की पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, साथ में कमेंट अवश्य करें, शेयर करें। आइए हम चैनल में आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आप तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर आप इसको बिगर स्क्रिप्ट किए पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको बकरी पालन व्यवसाय के लिए कहां कहां से मदद मिल सकती है। तो देखिए, हमने बोर्ड में एक आपको दर्शाने का ये माध्यम बताया है कि अगर आपको बकरी पालन करना है, अपना स्वयं का रोजगार खड़ा करना है, पैसा कमाना है, तो आपको कहां से शासन का मदद मिल सकता है। देखिए क्या है, बकरी पालन के लिए लोन आपको अगर आवश्यकता है तो भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत आपको 50% की सब्सिडी मिलती है। 50% की सब्सिडी आपको कितना भी लोन लेते हैं, अलग अलग कैटेगरी बनाया गया है, किसके लिए कितना दे सकते हैं, किसकी क्या क्षमता है, उसके हिसाब से। तो देखिए, अगर आपको बकरी पालन के लिए लोन लेना है तो आपको नेशनल लाइव स्टॉक मिशन ऑनलाइन के माध्यम से आपको ये जानकारी मिल जाएगी। जानकारी मतलब फार्म किस प्रकार से फिल करना है, फार्म कैसे भरना है लोन के लिए। अभी मैं कुछ आपको बता दूं कि इससे कितना लोन आपको मिल सकता है। देखिए, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपको 100 बकरी लेना है तो 20 लाख मिलेगा। 100 बकरी के लिए 20 लाख का लोन आपको मिलेगा, जिसमें से 10% आपकी मार्जिन मनी होगी, बाकी बैंक देगा, और 50% जो 20 लाख का 50% होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के द्वारा है वो आपको शासन के द्वारा सब्सिडी मिलेगी। तो पहला है आपको 100 नंग का, दूसरा है आपको 200 नंग का। 200 नंग में 40 लाख है। इसमें आपको बता दूं, 100 नंग का अगर लोन लेना है, 100 नंग बकरी पालन करना है तो 1 एकड़ ज़मीन लगेगी, आपकी ज़मीन स्वयं की होनी चाहिए। 200 नंग लेना है, 200 नंग बकरी पालन का लोन लेना है तो 2 एकड़ ज़मीन लगेगी। 300 नंग का अगर आपको करना है, 300 का ये 60 लाख का प्रोजेक्ट आएगा। 300 बकरी का, 300 बकरी में भी आपको 50% सब्सिडी है। अगर आप चौथा में 400 नंग का भी लेते हो तो आपको 80 लाख का प्रोजेक्ट बनेगा। 80 लाख में आपको 50% सब्सिडी है। इसी प्रकार इसका जो अंतिम चरण है वो 500 बकरी का है, 500 + 25 का है, ये है 1 CR का। 500 बकरी का 1 CR का प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ का है, जिसमें आपके पास 5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। शुरू से आपको बता दे रहे हैं कि अगर 100 नंग बकरी लेना है तो 1 एकड़ ज़मीन चाहिए, 200 नंग बकरी का लोन लेना तो 2 एकड़ चाहिए, 300 नंग बकरी का लेना है तो 3 एकड़ चाहिए, 400 नंग बकरी का अगर लोन लेना है तो आपको 4 एकड़ ज़मीन चाहिए, 500 बकरी का लेना है तो 5 एकड़ या इससे अधिक। ये ज़मीन की बाध्यता इसलिए है क्योंकि आपके पास बकरी पालने के बाद उनको चराने की और आहार की व्यवस्था बनी रहे, इसलिए इतनी ज़मीन की बाध्यता है। रही बात आपको ज़मीन इस लोन लेने में करना क्या होगा, सबसे पहले आपको किसी भी ऑनलाइन सेंटर में जाके आपको नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का एक लिंक खुलवा के अपना फार्म फिल करेंगे। फार्म फिल करने में लगने वाले जो दस्तावेज हैं वो इस प्रकार है। देखिए, पहले तो आपको स्वयं की भूमि का खसरा नक्शा चाहिए, बही, जिसको हम खसरा खतौनी बोलते हैं। दूसरे में आपके पास बकरी पालन का प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट। तीसरे में CA द्वारा, जो चार्टर्ड अकाउंट है उनके द्वारा तैयार किया हुआ
5 साल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए, जिससे आपका बकरी पालन का पूरा डिटेल रहेगा शुरू से आखिरी तक। 5 साल तक प्रोजेक्ट में आपके क्या क्या करना है, कैसे खुराक देनी है, कैसे रखना है, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगा सीए के द्वारा। चौथा, आपका स्वयं का फर्म के नाम का खाता होना चाहिए बैंक में, करेंट अकाउंट का, तो आपको खाता खुलवाना पड़ेगा। 5वां, आपको आपका पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड आपका बहुत ज़रूरी है, बगैर पैन कार्ड का आपका लोन में समस्या आ सकती है। 6वां, आपका आईटीआर रिटर्न होना चाहिए, आप इनकम टैक्स कितना भर रहे हैं। देखिए, शासन ने 12 लाख तक तो छूट कर दिया कि आपको उतना नहीं करना, लेकिन उसके बाद भी आपको रिटर्न की फाइल चाहिए, तो आईटीआर रिटर्न भी आपका होना चाहिए। 7वें में आपका आधार कार्ड होना चाहिए। 8वें में आपका जाति प्रमाण पत्र, किस वर्ग के हैं, किस कैटेगरी के हैं, ये मायने नहीं है, लेकिन कागजी कार्यवाही आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, चाहे आप जर्नल कोटा से हों, ओबीसी से हों, एससी से हो, एसटी से हो। और 9वें में आपके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 8वीं का, 5वीं का, 10वीं का, 12वीं का या ग्रेजुएशन का कोई भी हो, आप प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको 9 बिंदुओं को ध्यान रखना है। 9 बिंदुओं के आधार में ऑनलाइन के माध्यम से आपका फार्म भर जाएगा, ऑनलाइन के माध्यम से आपका लोन सेंक्शन होगा। इसमें जब आपका ये लोन फार्म भर जाएगा तो आपके क्षेत्रीय जिला पशु चिकित्सालय के यहाँ से जो डायरेक्टर होते हैं वो आके आपके यहाँ विजिट करेंगे, वो अपनी रिपोर्ट लगाएंगे, तब जाके ये लोन सेंक्शन होगा। तो ऑनलाइन के माध्यम से नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के द्वारा आप अपने लिए बकरी पालन या मुर्गी पालन के लिए लोन ले सकते हैं और अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य करें। शेयर करने से हमें पता चलेगा हम आप तक क्या जानकारी पहुंचा सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।